भाईचारा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इसकी मिसाल हम दोनों खड़े हैं जैसे। बिल्कुल, ये मेरा बिल्कुल, भाई है, बिल्कुल। ये मैं इसका भाई हूँ। लोगों को भ्रमित करने का ये बीजेपी को 200 भी नहीं मिलेगी। बीजेपी वाले हाँ। बीजेपी वाले कांग्रेस टमाटर का जी भाव बहुत बता रहे हैं बहुत 400 पार। ये 400 पार नहीं होंगे, ये ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि आने वाली टाइम में 400 पार टमाटर हो जाएंगे। विजेंद्र जी को जिता करके और सीट खाली होगी, उपचुनाव होगा, उसमें डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा को फिट करके जयपुर भेज दिया जाए। अच्छा भाई, ये बड़ी बात कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के डुंडलोद में खड़ा हूं और आप देख पाएंगे कि मेरे साथ काफ़ी संख्या में यहाँ के लोग हैं और इनके हाथ में कांग्रेस का गारंटी कार्ड मुझे दिखाई दिया। तो इन लोगों से चर्चा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव का रण पूरे तरीके से तैयार हो चुका है और बीजेपी हो, कांग्रेस के हो, दोनों मुख्य दल के जो प्रत्याशी हैं अपने समर्थकों और अपने नेताओं के साथ, बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की गांव गली नाप रहे हैं। आपके यहाँ शायद विजेंद्र जी आके गए हैं, उनका कार्यक्रम था। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र ओला का यहाँ पे कार्यक्रम था। क्या कह के गए हैं, क्या वादा किया है? विजेंद्र जी हमारे अभी के तो विधायक हैं ही और डुंडलोद आपके तो कहाँ हैं, वो तो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र भाई विधायक तो है ही ना अपने। अच्छा। कांग्रेस के तो विधायक हैं ही। जी। आए थे, अभी मीटिंग हुई थी। हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, नवलगढ़ पंचायत समिति प्रधान दिनेश जी सुंडा यहाँ आए थे, मीटिंग करके गए हैं और हमने उनको विश्वास दिलाया कि हम डुंडलोद गांव से अच्छी लीड दिला करके भेजेंगे और संसद पहुंचा देंगे। नहीं, कारण क्या है, क्यों आप उनको ही क्यों भेजना चाहते हो? उनको इसलिए भेजना चाहते हैं कि विकास का जो कार्य करते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, जो जितना भी विकास का कार्य हुआ है हमारे गांव के अंदर भी, नवलगढ़ के अंदर भी, यह कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने, शीशराम जी ओढ़ा ने और ये सांसद का जो चुनाव लड़ रहे हैं विजेंद्र जी, इनके द्वारा ही आज तक करवाए गए हैं। अच्छा, तो एक बात करें, अभी 3-4 महीने गुजर गए, यहाँ से बीजेपी के विधायक जीते हैं। 3-4 महीने में क्या हुआ? 3-4 महीने के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। जो काम हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा ने पास करवाए थे उनको बंद करवाने का काम आज का विधायक हमारा जो भी है, नाम तो पता नहीं है आपका, क्या नाम नहीं पता? नाम पता नहीं है, वो बंद करवा रहे हैं जितने भी काम हमारे विधायक ने स्वीकृत करवाए थे। वो आपका परिचय क्या नाम है? करके। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। अच्छा, क्या क्या माहौल है डुंडलोद का इस लोकसभा चुनाव? माहौल तो मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज की इस चुनावी सभा में श्रीमान विजेंद्र जी ओला पधारे, राजकुमार जी शर्मा पधारे। उनको सभी ग्रामवासियों ने विश्वास दिलाया कि डुंडलोद से ज़्यादा लीड होगी आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से आप प्रचंड बहुमत। मैं समझ रहा हूं, आप उनकी सभा में थे, सभी उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, तभी आपने उनको सुना। मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि आखिर बृजेंद्र ओला ही क्यों? बीजेपी के प्रत्याशी भी यहाँ से हैं, उनको वोट क्यों नहीं? फिलहाल कारण क्या है? इनको क्या कोई विकास कार्य ही नहीं करवाया आज तक। यहाँ जो भाई साहब सही बोल रहे हैं कि विकास कार्यों में थोड़ी सी कमी हुई है पिछले 3 महीने में। जैसे राजकुमार जी शर्मा ने जो लीड डाली थी विकास कामों की, उसको देखते हुए थोड़ा सा कम है। और मैं इस बार देश के माहौल को देखते हुए सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा हाथ के निशान पर बहुमत से विजय बनाए। धन्यवाद। हाँ जी। एक अपील में और आपसे विशेष करना चाहूँगा, सभी सुन रहे हैं, विजेंद्र जी को जिता करके और सीट खाली होगी, उपचुनाव होगा, उसमें डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा को फिट करके जयपुर भेज दिया जाए। अच्छा भाई, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि ये आपने तो बड़ी बात कही है कि भाई उपचुनाव जब होगा, अगर विजेंद्र जी चुनाव जीत जाते हैं तो राजकुमार शर्मा वहाँ से राजकुमार जी को झुंझुनू से चुनाव लड़ा के और विकास अगर करवाना है नवलगढ़ की जनता को तो जयपुर भेज दिया जाए। भाई ये एक तगड़ी बात है। आप जहाँ सुन रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या ऐसा कुछ संभव हो सकता है। लेकिन एक बात आप सब लोगों से मैं ये भी करूँगा, आपने यहाँ बता दिया कि राजकुमार जी के विकास कार्य हैं, उनको मुद्दा बना के आप विजेंद्र जी के पक्ष में वोट डालना चाहते हैं। लेकिन एक ये जो आपके हाथ में ये है कांग्रेस गारंटी कार्ड, इसमें जो चीज़ें लिखी हैं, क्या आपको लगता है ये पूरी हो पाएंगी? आज तक पूरी होती आई है साहब, एक भी योजना ऐसी नहीं रही है जो हमने झूठ बोल रही है। बीजेपी वाले तो कहते हैं 400 पार जा रहे हैं हम। आपको लगता है कि भाई कहीं कांग्रेस और ये इंडिया गठबंधन सरकार कोई भी आदमी को 400 पार, लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का। बीजेपी को 200 भी नहीं मिलेगी। बीजेपी वाले टमाटर का भाव बता रहे हैं 400 पार।
ये 400 पार नहीं होंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि आने वाली टाइम में 400 पार टमाटर हो जाएंगे। अच्छा, खिला देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल नासिर। यहीं के हो? जी। अच्छा, क्या लगता है 400 पार डबल इंजन की सरकार का जो नारा है सक्सेस हो पाएगा? देखो सर, बात ऐसी है, ईवीएम है ना, जब तक तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर भी मेरे को नहीं लगता है ये इतने कर देंगे। मतलब मुद्दा ईवीएम वाला भी है। जी जी हैं? जी। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करके और चुनाव का रिजल्ट है, परिणाम है, वो तो बदला? करेंगे, धांधली तो करेंगे। अच्छा। हाँ, ये ब्रिगेड है, ये गुजरात जो ये सिंबल है ना, ये बहुत होशियार चीज़ है देश में, इनकी चलती है। ये कहते हैं कि ईडी सीडी सीबीआई सब ये पीछे लगा देते हैं। आज कांग्रेस के नेता उसमें जा रहे हैं, वरिष्ठ नेता, जो अच्छे नेता जो जा रहे नहीं है। पहले कहते थे बाहर ये जो राहुल गांधी है, जो बहुत अच्छा नेता है, अभी उसमें जाते ही बोलते हैं राहुल गांधी को पता नहीं है, ये नहीं पता है, मोदी जी वो है, मोदी जी वो है, वो मशीन में धोके साफ पाक साफ होके निकल जाते। भैया दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि ज्यों ज्यों चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, जनता जागरूक होने लगी है, समझने लगी है। और जो ईडी सीबीआई की रेड हैं, या जिस तरीके से लोग पार्टी बदल के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है, इन चीज़ों को समझना आप लोगों ने शुरू कर दिया है। जी, जी। और इन मुद्दों पे आप वोट इस बार करने का मानस वोट बना। बिल्कुल वोट साहब। इसलिए भी दे रहे हैं, ये शीश राम जी ओला ना, इनके फादर, जो हमारे गांव से बहुत लगाव था, बहुत अच्छी तरह आते थे, 1 बाय 1 मेन आदमी को जानते थे वो, इसलिए उनसे लगाव है, उनको पुत्र को देंगे हम वोट। बीजेपी के प्रत्याशी अभी आए नहीं क्या आपके यहाँ? बीजेपी के तो आते हैं तो देंगे, आज आए नहीं अभी तक तो। वैसे तो एक तरफा माहौल है इधर कांग्रेस का, एक तरफा। बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी आए, उनका काम है झूठ बोलना, झूठ बोलकर मतदाताओं को भ्रमित करना। आपका नाम क्या? आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम शंकरलाल है। शंकरलाल जी, है ना? शर्मा। और आपकी पूरी वो वेशभूषा देख के कहीं पूजा पाठ? मेरा गणेश जी का मंदिर है, पुराना मंदिर है, उसका पुजारी हूँ। अच्छा। और उससे कोई मतलब नहीं है। जो विकास की बात है ना, हमारे क्षेत्र में जितना विकास हुआ है, राजकुमार जी से पहले भी विधायक थे भंवर सिंह जी, हम उनके साथ ही थे, हम उनके ही साथ के माध्यम से थे। कहता हूँ, हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं उसको, भाईचारा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इसकी मिसाल हम दोनों खड़े हैं जैसे। बिल्कुल, ये मेरा बिल्कुल, भाई है, बिल्कुल। ये मैं इसका भाई हूँ। बहुत अच्छी तरह कोई वो नहीं है इधर। तो आपको लगता है कि कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है? तोड़ने की कोशिश करे, मगर ये मेरे भाई झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित कर करके, और ये लोग सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं। पिछले चुनाव में भी किया था, लोगों को भ्रमित कर दिया था, हुआ कुछ नहीं। डुंडलोद में हिंदू मुसलमान होता नहीं है, सब एक डुंडलोद की तरफा जाता है। जनता इतनी समझदार है, वो किसी के झांसे में नहीं आती है। हमारे विधायक जो पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा थे, उन्होंने हमको यही पाठ पढ़ाया है, शांति का पाठ ही, कि अपना काम करो और शांति से बैठ जाओ। ये चुनाव में भी हमने डुंडलो से हजारों वोटों की लीड दिलाई थी। राजकुमार जी चुनाव हार गए, हार जीत एक अलग चीज होती है। डुंडलोद गांव से उनको हजारों वोटों की लीड हमने दिलाई थी। विधानसभा चुनाव में भी लीड रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डुंडलोद से लीड अभी भी रही, और अभी भी हजारों वोटों की लीड विजेंद्र जी को मिलेगी डुंडलोद से। दोस्तों, काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो सभा में लोग आए थे, उनसे कई मुद्दों पर बात करने की कोशिश की, उनसे जानने का प्रयास हमने किया कि आखिर क्यों कांग्रेस के पक्ष में आप मतदान करने वाले हैं। जो तथ्य हैं आपके समझ में आते हैं, अगर आप उनसे सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या जिस तरीके की बातें इन्होंने उठाई हैं कि कुछ लोग हैं भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश में भी लगे हुए हैं, क्या ये बात सही है? आप ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं कहीं किसी और क्षेत्र और अन्य लोगों के साथ। धन्यवाद आपका भी।